हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल MKS हेल्प स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले हम कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं। जैसे बोला जाता है कि अर्थशास्त्र आया कहाँ से, अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको सामाजिक विज्ञान, जिसको बोला जाता है सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका इतिहास, दूसरा हो गया अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, तो सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित पार्ट्स है इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम लोग बीते समय के बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम लोग बीते समय के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें केवल धन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। भूगोल क्या होता है? तो भूगोल सामाजिक विज्ञान का वह अंग होता है जिसमें हम पूरा ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र क्या होता है? तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें राजनीतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मैंने पारा से आपको समझाया। जैसे पहला होता है इतिहास, तो इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम लोग बीते समय के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग होता है जिसमें सिर्फ धन के बारे में पढ़ा जाता है। भूगोल सामाजिक विज्ञान का वह अंग होता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा जाता है। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग होता है जिसमें राजनीतिक के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज हम ना इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ना हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ना हम राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र आया कहाँ से, देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं बताता हूँ अर्थशास्त्र होता क्या है? तो अर्थशास्त्र का डिफिनेशन होता है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम सिर्फ ध्यान के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र बोला जाता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग होता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह अंग होता है जिसमें हम सिर्फ धन के बारे में पढ़ते हैं। हमें कहाँ से पैसा कमाना है, कहाँ से पूंजी लाना है, कैसे दिमाग लगाए, क्या काम करें ताकि हमको पूंजी प्राप्त हो। मतलब एक काम करेंगे तो पूंजी प्राप्त होगा, ऐसा काम करेंगे तो पूंजी प्राप्त होगा। अर्थशास्त्र में सिर्फ पूंजी के बारे में पढ़ा जाता है कि धन हमारा कहाँ से प्राप्त हो, उसमें अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता कौन हुए? बोला जाता है ना कि मैथ का पिता वो है, इंग्लिश का पिता वो है, वैसे ही अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। तो एडम स्मिथ एक इकोनॉमिक्स का व्यक्ति थे, इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किए, अच्छा खासा चर्चा की, तो इनको पिता मान लिया गया। ऐसा बात नहीं कि पूरा अर्थशास्त्र का मतलब वर्णन इसी ने किया है, ऐसा बात नहीं कि पूरा अर्थशास्त्र का वर्णन इसी ने किया है, लेकिन इसमें अहम भूमिका एडम स्मिथ का रहा, इसलिए इसको बोला गया कि यह अर्थशास्त्र का पिता है। तो अर्थशास्त्र का डिफिनेशन एक एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का डिफिनेशन दिया गया कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हुए,
अर्थशास्त्र का पिता हुए, जो आप समझ लीजिए। तो एडम स्मिथ के अनुसार बोला गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनका भी बोलने का वही मतलब था, इनका भी बोलने का वही मतलब कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह है जिसमें केवल धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये अलग तरीका से बोले कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। बात से मैं नहीं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ। अगर आप इसका नोट भी करते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियो को पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करके आगे बताता हूँ। जैसे अर्थशास्त्र में आता है क्या कि अर्थशास्त्र में हमको पूंजी कमाना है, और पूंजी कमाने के लिए हमें उत्पादन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमको सब्जी बेच के पैसा कमाना है, तो सब्जी को उत्पादन करेंगे तब तो पैसा होगा, उसको हम बेचेंगे तब तो पैसा आएगा मेरे पास। तो सब्जी को उत्पादन करेंगे नहीं, उसका बेचना स्टार्ट, बेचेंगे क्या? सब्जी तो उत्पादन ही नहीं किए तो बेचेंगे क्या? तो उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए। तो बता दें उत्पादन के साधन वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सब्जी का उत्पादन करना है, तो सब्जी को उत्पादन करने के लिए पहला भूमि होना चाहिए, दूसरा पूंजी होना चाहिए, फिर तीसरा श्रम होना चाहिए, फिर चौथा उद्यम एवं साहस होना चाहिए। भूमि नहीं हुआ तो आप उत्पादन नहीं कर सकते, पूंजी नहीं होगा तो भी आप उत्पादन नहीं कर सकते, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो उत्पादन नहीं हो सकेगा। तो उत्पादन का साधन होता क्या है? तो वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादन के साधन बोलते हैं। उत्पादन के साधन, वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए हमें उन साधन की आवश्यकता होती है, उसी आवश्यकता जो साधन हुआ उसी साधन को हम लोग उत्पादन के साधन कहते हैं। तो मुख्य रूप से उत्पादन का साधन 4 प्रकार के होता है। उत्पादन के साधन पहला तो आपके पास पूंजी होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए या साहस होना चाहिए। उत्पादन का साधन वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। उत्पादन का साधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: पूंजी, श्रम, भूमि, उद्यम एवं साहस। समझ में आ गया? मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग काम करते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग वर्क करते हैं और अपने जीवन को
यापन करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग काम करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित दो कार्य होते हैं। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित दो कार्य होते हैं। अर्थव्यवस्था समझिए, अर्थव्यवस्था होता क्या है? अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग काम करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। अर्थव्यवस्था के दो कार्य होता है। इसका पहला कार्य होता है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करना। लोगों का आवश्यकता क्या है, लोगों का जरूरत क्या है, तो उसके जरूरत के अनुसार अर्थव्यवस्था का पहला कार्य होता है कि लोगों का जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, तो इसके अनुसार एक वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करता है। ये पहला कार्य हुआ इसका। दूसरा कार्य हुआ, इधर स्पेस नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ। दूसरा कार्य होता है इसका कि लोगों को रोजगार की अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग काम करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित दो कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुएं सेवाओं को उत्पादन करता है। दूसरा कार्य होता है कि जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार की अवसर प्रदान करता है।